और चलिए अब आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो लखपति दीदी संवाद 2026 आप सभी को जय बिहार। तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। और हमारे मंच में जो बैठे हैं मुख्य अतिथि, आपको सादर प्रणाम। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम राजकुमारी कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत लेंडरा की हूँ, बस्तर जिला दरभा ब्लॉक की बेटी हूँ। उस दरभा की बेटी हूँ जहाँ पे कभी नक्सल का गढ़ हुआ करता था, वहाँ की बेटी हूँ। कभी बाइक में हमको जाने के लिए डर लगता था। उस जगह पर आज मैं लखपति चयनित होकर के मैं इस जगह पर आई हूँ। और जब इससे पहले हमको समूह से नहीं जुड़े थे तो हमको कुछ नहीं आता था। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और मैं बहुत गरीब परिवार की हूँ और मैं उतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो मैं आज इस जगह पर आई हूँ तो अपने आप को मैं भाग्यशाली समझ रही हूँ और मान रही हूँ कि हमारे बिहान योजना के कारण से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और जब मैं समूह से नहीं जुड़ी थी तब मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आज मैं घर से बाहर निकली समूह से जुड़ के और धीरे धीरे से मैं सीखते हुए, मैं हमारे साथ और दीदी लोगों को भी सिखाते हुए मैं ना आज पशुपालन से, मुर्गी पालन से मैं थोड़ा सा धंधा चालू की हूँ। मेरे घर में ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है, बस मेरे पति का 2.5 एकड़ जमीन है, तो उसी से हम खेती बाड़ी करते हैं। और मैं मुर्गी पालन को मैं चालू की कि मैं पहला सुन के ना अपना CLF से मैं 20,000 रुपया मैं लोन ली और छोटा सा मैं मुर्गी का शेड बनाई। और फिर मैं शेड बना के 1200 चूजा मैं रायपुर से मंगा के मैं उसका ब्रूडिंग की और मैं उसको हमारे दीदियों के बीच में वितरण की। बाकी बचा वाला चूजा को मैं अपना खुद से पालन की। मैं उस पशु सखी में काम करती हूँ जो मुर्गियों का टीकाकरण और कृमिनाशक करते हैं। 1900 रुपया मात्र मेरे को महीना में मिलता है। तो साथ साथ में मैं दीदियों से भी करवाई और मैं भी करी। तो धीरे धीरे से फिर मेरे पास पैसा आया तो उसी को मैं रोटेशन में लगाई और अभी मैं फिर और CLF से 1 लाख रुपया का मैं लोन ली और शेड को मैं बड़ा बनाई। तभी मेरा महीना का कमाई 35 से 40 हजार तक का है। तो मेरा सालाना 6 लाख से 7 लाख तक पहुंच जाता है। और मेरे घर में थोड़ा सा खेती बाड़ी है तो उसके लिए मेरे बेटा के लिए मैं ट्रैक्टर खरीद दी हूँ, तो उससे भी थोड़ा इनकम आता है। घर का खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं और फिर उसको हम दूसरे के यहाँ किराया में भी चलाते हैं तो कुछ इनकम वहां से भी आता है। तो मैं अच्छा से अभी मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। और मैं उस जगह पर से मैं एकदम गरीब पिछड़ा ब्लॉक से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और मेरे जैसे और भी दीदियों हैं, हम लोग साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और उस नक्सली गढ़ तक अपना बिहान का टीम जा करके काम कर रहे हैं और एकदम गरीब परिवार तक जब पहुंच करके गरीब दीदियों को आगे ला रहे हैं, हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसी से हमको बहुत खुशी होती है। और हम आगे भी, मैं लखपति में हूँ, आने वाले दिन में मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ। और मैं अपना पशुपालन को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मैं महाराष्ट्र और मैं रायपुर से चूजा मंगाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, समय पर हमको मिलता नहीं है। हमारे दीदियों को मैं बेचती हूँ तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आने वाले दिन में मैं ना हेचरी लगा करके मैं मुर्गी का चूजा निकालने का काम करने का चाहती हूँ, अगर आपका सहयोग से होगा तो। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली ये दीदी की बहुत ही सफलतापूर्वक इस कहानी के लिए। और अब हम एक ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ आमंत्रित कर रहे हैं
बालोद जिले की भुवनेश्वरी साहू जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी एक और लखपति दीदी हमारे बीच हैं और उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं उनकी कहानी को जानने के लिए और सुनने के लिए। बालोद से भुवनेश्वरी साहू जी। आप सभी को मेरा जय बिहान, सम्मानीय मंच को मेरा प्रणाम। मैं भुवनेश्वरी साहू, बालोद जिला विकास खंड गुंडरदेई से और सिद्धि महिला स्व सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं गांव की एक साधारण महिला जो कि एक गृहिणी के रूप में थी, फिर ये बिहान योजना में जुड़ी। बिहान में आने के बाद मैं अपने सिलाई के लिए एक लोन ली और लोन के माध्यम से मैं आगे बढ़ी। फिर बिहान की योजनाओं को मेरे को मालूम पड़ा, फिर उसमें से जब मेरी सक्रियता को देखे, फिर सर लोग मेरे जिला जनपद सीओ सर है, बीपीएम सर है, वो मेरा नाम ड्रोन पायलट के लिए चयन किए, जिसके लिए मैं इंदिरा उड़ान एकेडमी ग्वालियर से मैं अपना ड्रोन ट्रेनिंग 15 दिन के लिए प्राप्त करके आई और वहां से एक प्रमाणित ड्रोन दीदी बन के आई। ड्रोन दीदी बन के आने के बाद मैं आज सभी किसानों के बीच एक किसान सहयोगी, किसान मित्र के रूप में कार्य कर रही हूं और मैं अभी तक के 2650 एकड़ में स्प्रे कर चुकी हूं। मेरा आय अभी 5,14,999 है और मैं चाहती हूं कि सभी महिलाएं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि आज हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस बिहान योजना आने के बाद आज महिलाओं में इतनी क्षमता आ गई कि हम एक प्लेन चला सकते हैं। मेरे को आज लोग बोलते हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो ड्रोन दीदी आ गई है, हेलीकॉप्टर चला रही है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है और मेरे को एक नया नाम मिला है ड्रोन दीदी। इसके लिए मैं पूरे शासन प्रशासन, हमारे सीएम सर और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि आज सभी महिलाएं आगे आए और हर गरीब वर्ग की महिलाएं आगे आए और अपने आप को सक्षम बनाएं। और मुझे गर्व है कि मैं आज एक लखपति दीदी हूँ और आगे करोड़पति दीदी बनना चाहती हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भुवनेश्वरी दीदी। और अब हम आमंत्रित करते हैं अनीता साहू जी को। जशपुर से आप हैं लखपति दीदी और अनीता साहू जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और हम उनकी कहानी जानना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी को जय बिहान। हम सभी जानते हैं कि समूह में जुड़ने से पहले हम कुछ भी नहीं थे। हम शासन का धन्यवाद देते हैं कि वो इस संस्था को लेकर आए और आज हम सभी महिलाएं घर से निकलकर आज रायपुर तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं शासन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। और आज मैं जो लखपति दीदी के रूप में आप लोगों के सामने आई हूं, वो पहले मैं ऐसी नहीं थी। समूह में जब जुड़ने के बाद जब हम लोग 10 रुपए जब जमा करते थे ना, तो उसके लिए भी हम दूसरों पर निर्भर थे। अपने पति को बोलते थे कि 10 रुपया दे दीजिए, साप्ताहिक बैठक है, जमा करना है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम लखपति हैं और मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ शुरू में 3 दीदियां साथ में काम किए। मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं ईंट निर्माण का काम करती हूँ और सबसे पहले छोटा सा मशीन में शुरुआत की। आज मैं 2 ऑटोमेटिक मशीन में ईंट का निर्माण कर रही हूँ और मेरे साथ 25 दीदियां काम करती है। जो 3 दीदी मिलके शुरू किए थे, आज 25 दीदी काम करते हैं। और मैं तो लखपति हूँ, लेकिन वो 25 दीदियां भी मेरे साथ लखपति हैं, क्योंकि उनकी भी मानसिक आय लगभग 30,000 से ऊपर है। मैं शासन को इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उनके ही सहयोग से आज मेरा व्यवसाय इतना बढ़ा है। कहे कि ये जो पीएम आवास जो है ना, मेरा पूरा ईंट का सेलिंग उसी में जा रहा है। आज हर घर को शासन पीएम आवास देके उन्हें खप्पर घर से बिल्डिंग की ओर दिया है और मेरा व्यवसाय इससे आगे बढ़ता जा रहा है। मैं शासन को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सबका घर पक्का करने का जो वादा किया था वो निभा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। राजधानी रायपुर में लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इसी कार्यक्रम में शिरकत की है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। सीधे आपको लिए चलेंगे, तस्वीरें दिखाते हैं लखपति दीदियों से आज सीएम का संवाद और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने महोदय जी के द्वारा किया जाएगा।
रिमोट का बटन दबाकर। इस प्रोजेक्ट में महिला किसानों को बकरी पालन वैल्यू चेन के विभिन्न चरणों में शामिल करके उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में 2 संभागीय स्तरीय एफपीओ एवं 1 राज्य स्तरीय लाइव स्टॉक मार्केटिंग फेडरेशन का गठन भी इसके माध्यम से किया गया है और आने वाले 3 वर्षों में 2025-26 से लेकर 28-29 तक की अवधि तैयार की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए आईआईएम रायपुर के साथ साझेदारी से इंक्यूबेशन प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे और इसके लिए भी एक कर्टन रिजर वीडियो का हम आग्रह करते हैं कि वो वीडियो चलाया जाए। ये इंक्यूबेशन परियोजना है जिसमें इंक्यूबेटर परियोजना के माध्यम से लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है और इसमें इंक्यूबेशन पार्टनर के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के साथ एमओयू जो है वो तैयार किया गया है और इसके लिए हम आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर इंचार्ज श्री संजीव पराशर सर से हम निवेदन करते हैं कि वे आएंगे और साथ ही मिशन डायरेक्टर श्री अश्विनी देवांगन जी से हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एमओयू जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा आईआईएम रायपुर और साथ ही एसआरएलएम छत्तीसगढ़ के बीच में। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराते हुए उनके व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है और संपूर्ण छत्तीसगढ़ को इसका कार्यक्षेत्र रखा गया है और हम सबको उम्मीद है कि आईआईएम रायपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ मिलकर यह लक्ष्य हासिल करने में शासन को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके पश्चात अब हम सम्मान की ओर आगे बढ़ेंगे और हम उन दीदियों को आमंत्रित करेंगे मंच पर, वो एक एक करके आएंगी और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चयनित कैडरों का सम्मान है। हम एक एक करके इन कैडर्स का नाम लेते जा रहे हैं। सबसे पहले खैरागढ़ छोई खदान गंडई से छोई खदान के लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। सेवती जी मंच पर आएं और सभी दीदियां तैयार हैं, सभी कैडर के एक एक करके सभी का हम नाम ले रहे हैं। खैरागढ़ छोई खदान गंडई से लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। जी सर। सुरक्षा अधिकारियों से निवेदन है उन दीदियों को सामने आने दिया जाए और सामने जो मंच के सामने रैंप तैयार हुआ है वहां पर से ये दीदियां आगे आएंगी। मंच के ठीक सामने जो रैंप तैयार है आप वहां से आगे आ जाएं। सेवती साहू द्वारा कुल 136 सदस्यों को संभावित लखपति दीदी के रूप में चयनित किया गया और लखपति दीदी मास्टर ट्रेनर के रूप में 2 वर्षों से कार्यरत हैं। सेवती जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद सरगुजा के बतौली से कृषि सखी हैं निशा केरकेट्टा जी। निशा केरकेट्टा जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती निशा केरकेट्टा कृषि सखी के रूप में संवहनी कृषि परियोजना के अंतर्गत अपने गांव में 100 महिला किसानों का चयन कर कार्य कर रही हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे कांकेर के भानु प्रतापपुर से पशु सखी लक्षंतिन बाई दरपति जी को। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, वो आगे आएंगी। और उसके बाद बस्तर के दरभा की निर्माता समूह आजीविका इमली प्रसंस्करण समिति से सदस्य हैं पद्मिनी बघेल और तारावती बघेल, हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। हम एक एक करके सभी का नाम लेते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते जाएंगे हम। बस्तर के दरभा की पद्मिनी बघेल और तारावती बघेल। इसके बाद खैरागढ़ छोई खदान गंडई के खैरागढ़ से निर्माता कंपनी स्वर्ण अनुपज महिला किसान उत्पादक हेम पुष्पा जांगीर जी और श्री आकाश जी आपको आमंत्रित करते हैं। गरियाबंद के मणिपुर की बैंक सखी मोहिनी साहू जी, बेमेतरा नवागढ़ के बीमा सखी अनीता साहू जी, मुंगेली पथरिया की FLRC शांतामणि गेंदले जी, जशपुर की वित्त सखी शोभा टोप्पो जी, सूरजपुर के भैया थान से BC सखी हेवंती यादव जी। एक एक करके इन सभी लखपति दीदियों का हम नाम लेते जा रहे हैं और इन्हें
सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करेंगे हम इन सभी दीदियों का उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे बढ़ते हुए सूरजपुर के भैया थान से बीसी सखी हेवंती यादव जी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के खैरागढ़ से सक्रिय महिला श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, साथ ही बेमेतरा के आरबी के कैलाश चेलक जी। एक एक करके आप आगे आएंगे। सभी सम्मानित होने वाले सम्मानीय सदस्यगण। कोरबा के कटघोरा से पीआरपी संतोषी निषाद जी, इसके साथ ही जशपुर के कसडोल के FNHW बीआरपी आशा यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय मंत्रीगण, आप सभी के समक्ष इन सभी दीदियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इनके कैडर को सम्मानित किया जा रहा है। कोरबा कटघोरा से पीआरपी संतोषी निषाद जी, जशपुर कसडोल की FNHW बीआरपी आशा यादव जी, सरगुजा लखनपुर जेंडर बीआरपी अम्बेदास जी। इन्हें मेमेंटो और सर्टिफिकेट दोनों प्रदान किया जा रहा है। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए न सिर्फ स्वयं को आगे बढ़ाया बल्कि समाज को एक नई दिशा देते हुए उन्होंने अन्य दीदियों को भी जो बिहान से जुड़ी हुई हैं उन्हें लखपति दीदी की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर किया है। साथ ही एक बार बिहान ताली के साथ इस सबका हम सम्मान करेंगे, बिहान ताली के साथ। और हमारे बीच में जो दीदियों ने अपनी कहानियां बताई, बस्तर, बालोद और जशपुर की, उन दीदियों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। बस्तर की श्रीमती राजकुमारी कश्यप जी भी आगे आएंगी जिन्होंने अपनी कहानी बताई आप सभी के सामने। ऐसे ही बालोद की श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, ड्रोन दीदी, जिन्होंने अपनी कहानी आप सभी के समक्ष रखी, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। और जशपुर की अनीता साहू जी जिन्होंने अपनी कहानी बताई है, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं और उन्हें भी मेमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सम्मानित कर रहे हैं। और सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करेंगे कि सम्मान की इस कड़ी के बाद वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। लेकिन एक बार जोरदार तालियां इन सभी दीदियों के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और न सिर्फ वे स्वयं आगे बढ़ रही हैं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन सभी दीदियों की कहानियां सिर्फ प्रेरक नहीं है बल्कि हम सबको इनसे बहुत कुछ सीखना है। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने न सिर्फ वे स्वयं आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपने गांव और समाज को भी आगे लेकर के जा रही हैं। और एक दीदी जब स्व सहायता समूह में आगे बढ़ती है तो स्व सहायता समूह को भी प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब लखपति दीदी के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना रही है कि लखपति ग्राम की ओर आगे बढ़ा जाए और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में और साथ ही उप मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में लखपति ग्राम की ओर छत्तीसगढ़ शासन आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसकी अवधारणा और इसके साथ ही लखपति ग्राम पोर्टल का अनावरण किया जाना है और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का अनावरण करेंगे। जोरदार तालियां एक बार लखपति दीदी ग्राम पोर्टल के इस अनावरण के अवसर पर। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए ऐसा मजबूत संस्थान तैयार करना जिससे वे अपनी आय बढ़ाकर गरीबी से बाहर निकल सकें। छत्तीसगढ़ में इस मिशन को बिहान के माध्यम से प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से बिहान से जुड़ी दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।
इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी ग्राम की अभिनव पहल प्रारंभ की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व और माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में इस पहल का उद्देश्य है बिहान से जुड़ी प्रत्येक दीदी के परिवार की वार्षिक आय को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम को प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों की प्रगति का मूल्यांकन कर उन्हें लखपति दीदी ग्राम के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ग्राम पंचायतें स्वयं ग्राम सभा के प्रस्ताव से अपने ग्राम को लखपति दीदी ग्राम के रूप में घोषित कर सकेंगे। इसका सत्यापन जिले द्वारा एवं मूल्यांकन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। लखपति दीदी ग्राम पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि गांवों को स्वावलंबी और ग्रामीण अर्थतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी और यही विकसित तथा समावेशी छत्तीसगढ़ का रास्ता है। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का अनावरण किया गया है और अब कड़ी है उद्बोधन की। आगे बढ़ते हुए हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। ए दीदी, ए वो रुक, तो कहाँ जाते? रे बैठ बैठ बैठो दाई, बैठो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोली ये मन कहाँ जाते दिन देखता मैं। ए वो दाई, आज के एक कार्यक्रम में विशेष रूप से समय निकाल के हमार आग्रह ला स्वीकार करके हमार मुखिया, हमार नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री जेकर नेतृत्व में ये लखपति दीदी अभियान हा उत्तरोत्तर उन्नति करत है। हर हफ्ता पूछते माननीय मुख्यमंत्री जी हक ए हफ्ता का होइस तुम मोल बताओ इसी की के। तो सब जन खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी ला पूरा ब्योरल बताथन कि ए हफ्ता अतका काम होई से अतका महतारी मनला, अतका दीदी मनला उनकर स्वसहायता समूह के माध्यम से अतका लाभ पहुंचा करके अब इतना काम प्रारंभ करेगे है, ऐसे कह के बताथन। तो अतका सब्बे जन के दीदी मन के महतारी मन के चिंता करैया और संपूर्ण देश में सबसे अधिक संख्या में महतारी वंदन के नाम से महतारी मन के खाता में 1,000 रुपया हर महीना डलैया। ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी मंच में विराजमान है। दीदी मैं आपसे निवेदन करता हूं, वाही दूरी हम बैठे दीदी देखो मन से जोरदार ताली के साथ आप एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन कराओ। हमार माननीय दीदी लक्ष्मी राजवाड़े जी आए हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। फिर मैं कहता है बोलवे दीदी, अभी ऐसे कहते मैं नहीं बोला हूं, मैं बाद में बोल रहा हूं। अभी मुख्यमंत्री जी बोल ही है, वो जल्दी जल्दी कराओ। सब झंझावा थी उठ के ऐसे की कहते मैं कह रही जा नहीं जाए, मैं समझा दे हूं की। तो ऐसे लक्ष्मी राजवाड़े जी आए हैं, उनको एक बार आप ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करो। हमारे बीच में माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी विराजमान है, उनको भी एक बार स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। हमारे बीच में माननीय गुरु खुशवंत साहब जी विराजमान है, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है, उनको एक बार जोरदार ताली बजा के आप स्वागत और अभिनंदन करो। ऐसे हमारे रायपुर के विधायक सुनील सोनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी और अनेक संगी संगवारी सब यहाँ विराजमान हैं। विशेष रूप से संदीप यदू जी हमें, और इसने जिन पहली कार्यक्रम की शुरुआत करी निहारिका बारीक जी, जिन पूरा योजना ला, पूरा विभाग ला बड़ा गंभीरता के साथ देखते,
उन्होंने मंच में विराजमान है। एक बार ताली बजा के आप स्वागत करूं भैया हो, दीदी हो। भीम सिंह जी, अश्विनी देवांगन जी, महादेव कावरे जी कलेक्टर हैं हमारे यहाँ रायपुर के, सीओ है रायपुर के, और सत्यतल लता मिरीज दीदी जो अध्यक्ष हैं जिला पंचायत जांजगीर से, वो भी आई हैं, विराजमान हैं। हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश की अध्यक्षा विभा अवस्थी जी भी मंच पर विराजमान है, उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में विराजमान जतका पत्रकार संगी संगवारी आए हैं, तिन मन आज अपन स्वयं सुनिन है और देखिन है भाई कि कौन तरीका से महतारी मन के बीच में महिला स्व सहायता के बीच के काम चलत है, और कतका अभियान करके लखपति दीदी योजना में महतारी मन आगू बढ़े, महिला मन आगू बढ़े तेकर कोशिश करे जावत है। ये सन 2023 में जब ये योजना की शुरुआत हो रही से, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये योजना ला शुरू कर रही है लखपति दीदी योजना, उस समय विपक्ष के लोगन मन कहा है, एक आ करत है, एक हर से का हो है, कौन महिला लखपति बन जा है, ऐसे कही के विपक्ष के लोगन बोले। वो समय लगे कि हे भगवान का हो है, कैसे हो है, बात बनी कि नहीं बनी। लेकिन हमार छत्तीसगढ़ के गांव गांव के महतारी बहनी मन के ताकत से आज योजना छत्तीसगढ़ में सफल हुए है। 8 लाख महतारी बहनी मन छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी बनकर के आगू आए हैं। अब अवैया बेरा में आप मन सुने हो संकल्प उनकर, तीनों दीदी आइन है, तीनों जन कहिन है कि हम लखपति भर नहीं बने रहन चाहन, हम आगे अवैया बेरा में करोड़पति बनना चाहतन, इसे कि सब्बे जन कहिन है। आप ला ये बात ध्यान हो है कि आज हम लखपति दीदी सम्मेलन करत हन, बेरा दुरिया नहीं है, मंच में कौन बैठी कौन वो में रही एक अलग बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात ला कहना चाहत हूं कि हम रहन के जन रहन, कोनो भाजपा के मंत्री रही जन काम ला कर ही, लेकिन ये बात तय है कि अवैया बेरा में करोड़पति दीदी सम्मेलन में जरूर हो है, ओमा कोई शंका हमारे मन में नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ला आज के मंच के माध्यम से हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। जिन लखपति दीदी ला सोचिस उत्कल नहीं सोचे है दीदी, मोर बात ला सुनबे। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमार देश के सर्वोच्च सदन में भी महतारी बहनी मन पहुंचे, महिला पहुंचे, कह के 33% आरक्षण के योजना भी कोनो लाई से, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी लाई से। अब देश के सर्वोच्च सदन में अवैया बेरा में 33% महतारी मन रही, महिला मन रही, महिला मन के स्थान अब सुनिश्चित नहीं रहा है, फिर अब सदन में स्थान सुनिश्चित रही। आजो के कार्यक्रम में के माध्यम से महतारी मन के बीच में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से काम करके लखपति दीदी बनाए जाए, और अवैया बेरा में एक लखपति दीदी नहीं, वही जन एक गांव से जुड़े हैं तेने महिला नहीं, पूरा लखपति गांव बनाए जाए। ये योजना के साथ छत्तीसगढ़ के टीम काम करत है। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के टीम में काम करने वाला महिला स्व सहायता समूह ला देखने वाला पूरा टीम ला हृदय से बधाई देना चाहत हूं कि बहुत सुंदर कार्यक्रम के आज आयोजन करिन है। सारा महतारी बहनी मल्ला महिला मल्ला जोड़ करके और एक साथ ये संवाद के कार्यक्रम ला करिन है। ये बहुत अच्छा आयोजन है। मैं एक बात ला पूछना चाहता हूं भाई आप मन ला कि दीदी के गोठ ला सुनथो कि नहीं सुनो? ये सुनते थे ना, हाथ उठाए तो हाँ सब सुनत रही हूं। तुम्हारे कथा है दीदी, तुम्हारे कहानी है को खरोनो है। ये दीदी मन आ करके मंच में जिन 3 जन बताइन है, वो दीदी मन कतको जन नवा नवा काम करत है, और वो नवा काम करैया दीदी मन अपन कहानी ला लखपति दीदी के माध्यम से बताते हैं, तो वो कहानी जब आप ला ध्यान आते तो प्रेरणा मिलते, ये लगते कि और काम हमला करना चाहिए। दीदी बताई इसके मुर्गी पालन करत रही से, अब ओला आगू बढ़ाना है और बढ़ा करके अवैया बेरा में करोड़पति दीदी ओला बनना है। ऐसे कह के हमार दरभा डिवीजन दरभा वाले दीदी बतावत रही से, तो ऐसा बात जब सुनबे तो मन में प्रेरणा आते। मैं एक ही बात तो बताना चाहता हूँ, और बात सुन में कान दे के और हड़बड़ झन करो भाई, थोड़ी देर रुको, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण हो जाई तहां फिर जाओ। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी मैं गुजरात गे रहे हो, तो गुजरात गे रहे हो तो बनासकाठा एक ठी जिला हवे, वो बनासकाठा जिला में बनासकाठा डेयरी करके एक ठो ऐसने समिति हवे, वो सहकारी समिति है।
हमार महिला स्व सहायता समूह है। सहकारी समिति के कुछ अलग थोड़ा नियम कानून होते, महिला स्व सहायता समूह के थोड़ा अलग नियम कानून होते। महिला स्व सहायता समूह में कानूनी बंधन कम है, ओमा थोड़ा ज्यादा है, बस अतके फर्क है। लेकिन ये फर्क है रोके नहीं कोई चीज ला। मैं आप ला बताना चाहत हो, मैं उनखर से बात करे हो कि बनासकाठा के महिला के डेयरी के बनासकाठा डेयरी नामक जन संस्था हवे, वो संस्था के ए वर्ष में जिन वर्ष में अभी गेर हो 3 वर्ष में ओखर टर्नओवर कतका है साल भर के। तो दीदी मैं तुला बताना चाहत हूं कि ओखर टर्नओवर 21,000 करोड़ रुपया के है। अभी यही साल 21,000 करोड़ के है। अवैया बेरा में उनकर लक्ष्य है कि अवैया बेरा में 24,000 करोड़ के टर्नओवर हो है। ऐसने एक ठियाऊ संस्था है वहां मैसाणा करके, मैसाणा डेयरी वाला कहें तो तुम्हार कतका है भाई टर्नओवर, तो ए साल उनकर लगभग 10,000 करोड़ के टर्नओवर है। ऐसने एक ठी आनंद डेयरी है, आनंद डेयरी वाले पूछन तुम्हार कतका है, तो उनकर 30,000 करोड़ के टर्नओवर है। ऐसे 15-20 डेयरी उरी हुआ। ये डेयरी के माध्यम से काफी चीजें आगे बढ़ीस। डेयरी भर एक बात नहीं है, जेन हम करत हन, चाहे हम बकरी पालन के करत हन, चाहे हम मुर्गी पालन के करत हन, चाहे हम डेयरी के करत हन, चाहे कोनो काम करत हन, काम का करत हन वो बड़े फर्क नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखेल हवे कि हमला आने वाला समय में हमरो छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूह के टर्नओवर 1,000 करोड़ से ऊपर के जाना चाहिए। दीदी ये बात ला हमला लक्ष्य बांध कर काम करना है कि साल भर के लेन देन हमारे एक ही महिला स्व सहायता समूह के 1,000 करोड़ से ऊपर पहुंचे। एक हर बार हमला लक्ष्य बांध कर काम करना चाहिए। मैं आप सब झल्ला बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात ला कहना चाहत हूं कि जबका हमारे बैंक सखी दीदी हैं, जबका पशु सखी दीदी हैं और ऐसे विभिन्न क्षेत्र में गांव में काम करने वाला दीदी मन हवे, उन सब के हृदय से आभार और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ला आकर के सब जन कहीं ना हमूमन जाकर बताएं कि देखो यहाँ के क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बैठक होते, CLF के बैठक होते, तो दीदी मन पर बैठे के जगह नहीं रह जाए, तो पंचायत विभाग से महतारी सदन के निर्माण करवा करके सभी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के गांव मन में महतारी सदन बन जाए और वहां महतारी बहनी मन के बैठक उठक के व्यवस्था हो जाए। ऐसे भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करीन है। 200 से अधिक महतारी सदन बनकर तैयार है और वे बार बजट में फिर से 500 महतारी सदन के स्वीकृति के बात हवे, तो ओहू स्वीकृति मिली। ऐसे हमारे महतारी मन के नीचे लेवल में बैठे बर पूरा व्यवस्था उनकर स्वयं के भवन होकर के महतारी सदन ऐसे बनाए जाते हैं। मैं आप सब झल्ला निवेदन पूर्वक यही बात ला कहना चाहत हूं कि चाहे वो दीदी के गोठ होवे, महतारी सदन होवे, महिला स्व सहायता समूह होवे, सरकार के विभिन्न योजना होवे, ऐसा सब कार्यक्रम है, 3 कार्यक्रम मन होए, ये सब के माध्यम से हम सब ला विश्वास है बात के कि सब 2023 में जब लखपति दीदी ये अभियान के शुरुआत हो रही है, तो दूसर लोगन मन विश्वास नहीं करत रही है नरेंद्र मोदी जी के अभियान के ऊपर कि ये कोई परिणाम निकाल कर दिखा है, कुछ हो है। हंसी उड़ाए कतको झन, हंसी उड़ाए कतको झन। अब हंसी उड़ाने वाला मन ला ये बात समझ में आत हो है कि महतारी बहनी मन अतका ताकत उनकर हृदय में है, अतका ताकत उनकर में हवे कि पूरा दृश्य ला बदल के रख सकत है। महतारी बहनी मन हाँ अतके नहीं है कि घरे में चूल्हा भूखी, अतके नहीं है घरे में लइकल खिला है। एहू बात सच है कि महतारी बहनी मन पूरा घर के अर्थव्यवस्था, पूरा गांव के अर्थव्यवस्था एकरो बार काम करही। माननीय मुख्यमंत्री जी में बताना चाहत हूं, 36 कला करके एक ठी बुक के आज विमोचन होई से। वो 36 कला यही आवे कि हमारे महिला स्व सहायता समूह के दीदी मन कहूं चिप्स बनावे, कहूं बिस्कुट बनावे, तो कोनो मेरे के बिस्कुट दूसर स्वाद रहे, कोनो मेरे के बिस्कुट दूसर स्वाद रहे, कोनो मेरे के चिप्स मिक्सचर है दूसर स्वाद तक। अब कैसे चले भाई? तो ये सब ला जोड़ करके हर एक निर्माण प्रक्रिया के SOP बना करके और सब ला वितरित करके एक पूरा क्लस्टर ऐसे रही कि जिन 36 कला के नाम से अपन पूरा प्रोडक्ट ला बेची, तो कोनो मेरे के मिक्सचर ला खाए के कस लगी, जैसे बड़े दूसर कंपनी मन के लगते, कोनो मेरे के बिस्कुट ला खाए के कस लगी। तेखर से थी ये 36 कला ऐसे एकर ये करे गई से विमोचन करे गई से, वो बुक के विमोचन करे गई से। ये ब्रांड है चला थे और बहुत आगू तक चला थे। एक आखिरी बात के साथ मैं अपन बात ला समाप्त करूं। मुख्यमंत्री जी ने कॉफी टेबल बुक के भी आज विमोचन करीन है। अवैया समय में जैसे आप कोनो
ऐसे सॉफ्टवेयर आप अपन मोबाइल में डाल के रखो, ऐसे एप्लीकेशन अपन मोबाइल में डाल के रखो कि ओमा आप कोई फूड ऑर्डर करथो, कौन सा फूड, वो क्या कहते हैं बोला, पिज्जा उजा आ जाए ऐसे की के नहीं, पिज्जा और का है वहां, अरे आने आने सब ऐसे फूड ला ऑर्डर करथो, खाना पीना ऑर्डर करथो, ओखर बर एक एप्लीकेशन आप अपन मोबाइल में रखो। अवैया बेरा मा हमर विभाग हा माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जानकारी बर और सब्बे पर खड़े पत्रकार साथी बन के जानकारी बर ए दीदी मन जतका है तिखर ताकत से इसने एक एप्लीकेशन बनाबो और वो एप्लीकेशन सब्बे जन के आप मन के मोबाइल में रही, महिला स्व सहायता समूह सबे वो एप्लीकेशन से जुड़े रही और जो महिला स्व सहायता समूह से आप जेन चीज खरीदना चाहो ओखर बार कहूं जाए के जरूरत नहीं पड़े, वही एप्लीकेशन में आप ऑर्डर कर दे हो तो वो चीज आपके घर में डिलीवरी हो जाए। ऐसा एप्लीकेशन हम भी बना करके सब्बे जन मेरे देवैया हन महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण करे बर, महतारी मन के ये महिला स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट ला जन जन तक पहुंचाए बर एहू अभियान ला विभाग अवैया बेरा में करैया है। मैं सारा बात और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे लिए चलेंगे रायपुर, जहां पर विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं, सुनिए आप। सुनील सोनी जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष संदीप यदू जी, श्रीमती सत्यलता मीरी जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, सचिव भीम सिंह जी, संचालक अश्विनी देवांगन जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, कमिश्नर महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और पूरे प्रदेश से आज के कार्यक्रम में पधारे हमार लखपति दीदी और विभिन्न तरह कर दीदी, कोई ट्रैक्टर दीदी, कोई जेसीबी दीदी, कोई सेंटरिंग प्लेट वाली दीदी, ऐसे सभी दीदी बहनी मन और हमार प्रेस मीडिया के साथी मन, आप सबके मैं आज के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और अभी अभी होली हमन मनाए हन, लेकिन होली के मिलन समारोह चलत है। अभी एक बाद हमन ला भी 2 समारोह में जाना है, तो होली के भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और ये होली के त्योहार रंगों का त्योहार और प्रेम और भाईचारा के त्योहार है। ये त्योहार में हमन छोटा मोटा आपस में मनमुटाव भी होते, ओला भी भूल के एक दूसरे से हमन गले मिलथन। तो ऐसे होली त्योहार के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के भी आप सबला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शायद पहली बार इस तरह के कार्यक्रम होते पूरे प्रदेश भर के लखपति दीदी मन के उपस्थिति में। मैं कर लिए हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी, उमन के पूरा विभाग, उमन के पूरा टीम ला बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करत हूँ कि आने वाले साल में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में इस तरह के लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम के आयोजन होना चाहिए। और आज के ये अवसर में हमार लखपति दीदी मन अपन सक्सेस स्टोरी के यहाँ मंच में आके बताइन है। ऐसे बालोद से भुवनेश्वरी साहू जी और हमारे जसपुर जिला से जहाँ के मैं रहिया वहाँ के श्रीमती अनीता साहू जी, उमन अपन सक्सेस स्टोरी ला बताइन है। उमला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से कर से पूरे प्रदेश के हमार माता बहनी मन ला प्रेरणा मिली और उमन के सबके इच्छा है कि वो करोड़पति बने। तो बहुत बहुत शुभकामना है। सरकार उमन के साथ में खड़ा है। और आज कई ठन हमन जो उत्कृष्ट कार्य करी ने हमार बहनी मन, उमन के भी पुरस्कृत करे हन। ऐसे हमार बहनी मन ला भी बहुत बहुत बधाई। आगे उसने हमार महिला सशक्तिकरण
हमार बहनी दीदी मन ला लखपति से करोड़पति बनाए बर मन काम करते रही। ओमन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विभाग के तरफ से एक बकरी पालन गोट क्लस्टर योजना के शुभारंभ भी होते। 62 करोड़ रुपया के ये योजना है। इनमें निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में बकरी पालन में विकास हुई। आज हमन गांव में जाथन तो बहुत मांग करते हैं बकरी पालन के, तो बकरी पालन ला हमन बढ़ाना चाहथन और एक लिए आज ये गोट क्लस्टर योजना के शुभारंभ करे हन। एक लिए भी मैं विभाग ला धन्यवाद देता हूँ। और आज एक बड़े काम हुई से कि आज IIM रायपुर के साथ में सरकार के MOU हुई से और अब हमार जो लखपति दीदी हैं वाला करोड़पति बनाए बर हमारे IIM के ये जो संस्था है ये उमन ट्रेनिंग दही और निश्चित रूप से उमन के सहयोग हो ही। तो एक लिए भी मैं विभाग ला बधाई देता हूँ और IIM के धन्यवाद करत हूँ। और अगर कोई गांव के सभी दीदी मन लखपति हो जाही तो वो गांव ला लखपति दीदी ग्राम घोषित करना है। और लिए भी आज पोर्टल के शुभारंभ करे हन। तो ये नवाचार कई तरह के होई से कर लिए भी मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ला धन्यवाद देता हूँ। और हमार ये देश में हमार समाज में महिला मन के बड़ा महत्व है। हमार वेद मन में भी कहे गई से यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ प्रभु का वास होता है। और आज हमन पहले भी कहते रहे कि अगर हमारी एक बेटी शिक्षित होती है तो 2 घर को आबाद करती है, अपने मायके को और शादी के बाद में ससुराल को। तो आज हमन देश के प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहो नरेंद्र मोदी जी ला। वो लखपति दीदी योजना हमारे देश में प्रारंभ करीन है और ये योजना के माध्यम से आज हमारे दीदी मन पूरा प्रदेश के आर्थिक स्थिति ला बेहतर तरीके से संचालन करे के बीड़ा अपन हाथ में लईन है। निश्चित रूप से एकर से हमारे विकसित छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े योगदान होही। तो ये भूमिका हमार बहनी मन के होही और ये लखपति दीदी योजना में बहुत कारगर होते। आज हमन ला बड़ा खुशी होते कि हमन एक लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में हन। जब हमन पहले जात रहे गांव में तो हमार बहनी मन की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य होत रही से। कोई पदाधिकारी होते नोई मन आत रही, बातचीत करे में भी उमला संकोच होत रही से, घर से निकलत नहीं रही ने। लेकिन आज जब से ये महिला हेल्प सेल ग्रुप के गठन हुई से, लखपति दीदी योजना के शुरू हुई से, आज हमारे दीदी मन सबसे आगे हैं। हमन कहीं भी आज जाथन तो सबसे ज्यादा संख्या उमन के होते। और जैसे मैं कहें कि हमारे देश में शुरू से ही नारी मन के महत्व है। भगवान मन भी देखा जाए तो भगवान से पहले देवी मन के नाम आते, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, मतलब भगवान के नाम से भी पहले देवी मन के नाम आते। तो ऐसा सम्मान हमारे देश में महिला मन के हुई से और आगे भी सम्मान हुई। और आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करे हैं हमन 2 साल में। मैं गांव में जाता हूँ तो आज वहाँ जो सेंटरिंग प्लेट वगैरह उपलब्ध कराते हैं तो मैं सब में हमार महिला स्व सहायता समूह के दीदी मन के सेंटरिंग प्लेट लगे होते। आज कोई ट्रैक्टर दीदी, कोई जेसीबी दीदी, कोई ड्रोन दीदी। आज बड़ा गर्व होते कि हमारे दीदी मन ड्रोन भी उड़ाते हैं और कीटनाशक दवाई के भी छिड़काव होते, रासायनिक खाद के भी छिड़काव होते। तो इस तरह से आज हमारे आर्थिक संपन्नता में दीदी मन के बहुत बड़े हाथ है। काफी समय हो गए से आपन ला दूर दूर से आए हैं, आपन ला जाना भी है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामना है हमारे लखपति दीदी मन का और भी दीदी मन के। और सरकार आप मन के साथ में खड़े है। आज हमार सरकार महतारी बंधन योजना भी शुरू करे है
और 70 लाख करीब हमर विवाहित माता मतलब हमन महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया उमन के खाता में देहे के काम करत हन। जब हमन शुरू करें तो विपक्ष के मन हंसी उड़ात रहे कि अरे ये तो 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद तो बंद हो जाएगा। लेकिन आज बताते हुए गौरव होते कि हमन 24 किस्त दे चुके हन। 15,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमार माता मन के खाता में अंतरित कर चुके हन, हमार बहनी मन के खाता में अंतरित कर चुके हन। और आगे भी ये योजना लागू रही, एकर से भी हमार माता बहनी मन के आर्थिक सशक्तिकरण बहुत होते। 1000 रुपया कम लगते सुने में, लेकिन गांव भर ये बहुत बड़ी राशि होते। आज जब हमन जाथन गांव में महिला मन से, दीदी मन से पूछथन कि ये पैसा के उपयोग आप मन कैसे करत हो, तो सुन के बड़ा आनंद होते कि कोई अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलवा के हर महीना पैसा जमा करत है। कोई छोटा मोटा सब्जी भाजी के दुकान वाला बड़ा करी से, कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमाते, कोई छोटा मोटा होटल वाला आगे बढ़ाते। तो ये महतारी बंधन से भी हमार माता बहनी मन के आर्थिक सशक्तिकरण बहुत होते। तो इस तरह से सरकार पूरी तरह से हमार माता बहनी मन ला आर्थिक रूप से आगे बढ़ाए में बहुत साथ में है। आप मन ला कोई चिंता करे के आवश्यकता नहीं है। आपन आगे खूब बढ़ो और लखपति से करोड़पति बनो। हमार माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में बन चुकी हैं। और अभी वो जो नया प्रधानमंत्री आवास में गई है कार्यालय में, तो मन फिर संकल्प करी है कि एक दूना करना है, 3 करोड़ ला 6 करोड़ करना है। तो हमन भी छत्तीसगढ़ में अभी 8 लाख लखपति दीदी यहाँ बन चुकी हैं। हमन के भी संकल्प है कि आने वाला समय में ये 8 लाख की संख्या ला हमला 10 लाख करना है, 10 लाख लखपति दीदी हमला बनाना है। तो इस तरह से हमारे सरकार के संकल्प पे मैं एक बार पूरे प्रदेश से आए सभी लखपति दीदी मन के आपन आए हैं, आपन के धन्यवाद करते हुए और आपन के बहुत बहुत शुभकामना देते हुए किसी तरह आपन आर्थिक सशक्तिकरण बर काम करते रहो। निश्चित रूप से आपन जो इच्छा है कि लखपति से करोड़पति बनना है, वो इच्छा आपन के पूरा हो ही। आपन के बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद करते हुए और ये सफल आयोजन के लिए मैं फिर से एक बार हमारे प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, डिप्टी सीएम और पूरे उमन के विभाग, उमन के कर्मचारी अधिकारी सब ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब अवसर है आपला स्मृति चिन्ह प्रदान करे के। हम प्रमुख सचिव महोदया निहारिका बारिक सिंह मैडम से निवेदन करबो कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ला स्मृति चिन्ह देहु। सबो दीदी मन से निवेदन है आप अपन स्थान में बैठे रहो। आप मन बर